उनके लिए पधारे हैं। उसका मैं पहले आपको पूरा दार्शनिक पक्ष बता दूं, क्योंकि धर्म के नाम से आज तक ये परिवर्तन नहीं है, ये भी सच्चाई है। अब धर्मगुरु के माध्यम से अगर असाध्य रोग ठीक होते हैं तो दुनिया तो विज्ञान वाले तो आश्चर्य करेंगे ही करेंगे। कलयुग के कारण से और सालों की दास्तान कारण से हमारा धर्म एक पतन के काल से गुजरता हुआ, और पतन की भी एक सीमा होती है। जब नीचे गिरने को स्पेस नहीं तो फिर उत्थान शुरू हो जाता है। असंस्कृति का उत्थान पतन होता है। तो हमारा भी अभी उत्थान शुरू हो गया। ये धर्म विसर्जन होगा केवल उपदेशात्मक ढंग से, कथा बांटने से तो अगर दुनिया मानती तो अभी पहले मान जाते। तो योग की बड़ी चर्चा है, कुंडलिनी जागरण की बड़ी चर्चा है। पश्चिम मान चुका है कि धनबल और जनबल से तो हमने जोर लगा लिया, शांति हो नहीं सकती। अब केवल एक ही है, आत्मबल से अगर मानव में कुंडलिनी जागृत हो जाए तो ही विश्व शांति संभव है। ये शारीरिक कसरत योग के नाम से पूरे दुनिया में हो रही है। मैं अमेरिका गया, वहां भी यही शारीरिक कसरत, इसी को योग कहते हैं। और भारतीय दर्शन में जिस योग का वर्णन आता है उसका तो मूल उद्देश्य मुक्ति है, मोक्ष है भाई। उसमें भारतीय योग दर्शन रोग की बात ही नहीं करता। पतंजलि योग दर्शन की दुआई देगा। पतंजलि योग दर्शन आप उठा के देख लो, 195 सूत्र है उसमें कहीं भी रोग का वर्णन नहीं आया, कहीं नहीं है। वो तो जो संस्कार जो हमारे पूर्वजन्म के उसके बीज नष्ट करने की बात करता है। पतंजलि योग दर्शन के 4 चैप्टर है, 4 पाठ है। समाधि पाठ, साधन पाठ, विभूति पाठ और कवल्य पाठ। पहला पारा है चैप्टर समाधि पाठ। उसमें ऋषि ने दूसरे सूत्र में कहा है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। ये जो भग रहा है, रुकता नहीं है, ये जब तक चुप होकर बैठ नहीं जाएगा तब तक नहीं जाने में कोई योग। और समाधि पाठ में 24 से लेकर 29 सूत्र तक स्पष्ट कहा है ऋषि ने कि हरिनाम के जप के बिना कोई योग सिद्धि नहीं, ईश्वर के नाम के जप में कोई योग सिद्धि नहीं, कोई मुक्ति का कारण नहीं। इस युग में केवल ईश्वर का नाम जब ही मोक्ष पहुंचाता है, मोक्ष पर पहुंचा देता है। अब मोक्ष तक विचलित जब आदमी होता है तो उसके सारे जब तक कष्ट दूर नहीं होते तब तक मुक्ति नहीं हो सकती। तो ये एक ऐसा मतलब ज्ञान जो प्रकट हो रहा है मेरे जैसे एक साधारण आदमी के माध्यम से। मैं भी आपके जैसा एक गृहस्थी आदमी भाई, कोई विशिष्ट आदमी नहीं, कोई महान आदमी नहीं। मैं ऊपर बैठ गया, आप नीचे बैठ गए, मैं बड़ा नहीं हो गया, आप छोटे नहीं हो गए। कहीं तो एक व्यवस्था चली आ रही है हमारे गुरु शिष्य परंपरा शुरू से, किस जात के हिसाब से नीचे बैठो। तो इसमें 2 तरीके हैं देने लेने की। किसी गुरु में सामर्थ्य नहीं, मैं आपको हाल बता दूं। जैसा आपका शरीर वैसा मेरा शरीर। मुझ में परिवर्तन आ गया, नाथ जी की शरण में गया। आप में जो परिवर्तन आ सकता है, हर मानव मात्र में परिवर्तन आ सकता है, स्त्री पुरुष में परिवर्तन आ सकता है। केवल ये अपने आप को समझने की जरूरत है, आप क्या हो। मैं तो आपको अपने आप से इंट्रोडक्शन करूंगा, आप क्या। आप ये शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो जो अजर अमर है। हमारे धर्म का भी गुरु के बिना मुक्ति नहीं होती। अब मुक्ति कोई खिलौना है, गुरु के पास जाके आपको आत्मा पकड़ा देगा। वो तो एक रास्ता बताता है कि ये मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ता है, और वो केवल एक ही है, नाम जप। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कलयुग केवल नाम आधार, सुमर सुमर न कलयुग में केवल ईश्वर के नाम से ही सारी समस्या शांत होता है, समझे। तो मतलब मंत्र दीक्षा का विधान देखिए, योग मतलब यट योग, शैल योग, जय जप योग, लय योग, कई तरह के योग है।
मैं जो जिसकी दीक्षा दे रहा हूं वो है सिद्धि योग। सिद्धि योग, इसकी सिद्धि योग कहते हैं, शक्तिवाद दीक्षा। इसमें गुरु जो है 4 तरह से साधक को चेतन करता है, पुनर्लिंग को चेतन करता है। हाथ तक कर आज्ञा तक करते हैं मूलाधार पर, या फिर मंत्र से, या फिर नजर से भी शक्तिपात होता है। और चौथा एक दीक्षित शिष्य जो ले जाता है, गुरु बैठा देख करे जाता है, वैसे तो बहुत कम होता है। जैसे एकलव्य ने ले लिया, कबीर साहब ने ले लिया। तो इस प्रकार से एक परिवर्तन आ रहा है, ईश्वर के नाम जब से आ रहा है। ये कोई जादू नहीं है, ये कोई करिश्मा नहीं है। लोग दिखावा करते हैं, धार्मिक होने का दिखावा करते हैं, दुनिया को दिखाना चाहते हैं हम देखो कैसे धार्मिक है। अब मैं कई लोग कह देता हूं, हमें कोई पूछे क्या किस जाति किस धर्म को कल हिंदू है, फिर कोई पूछ ले कि हिंदू क्या होता है। यूरोप में कई मतलब वहां के जिज्ञासु लोग पूछते व्हाट इज हिंदुइज्म, तो फिर वही वो घंटी बज रही है। मैं कहता हूँ पूर्ण मनुष्य का मतलब ही हिंदू है, चाहे वो कोई जाति का है कोई धर्म का है। हिंदू धर्म मनुष्य के पूर्णता की बात करता है। वैसे अभी मैंने लिखा है कि मैंने जो ट्रांजिशनल भी इज नॉट फाइनल बट ही विल बी। तो मनुष्य परिवर्तनशील प्राणी है, उसको निरंतर परिवर्तन आ रहा है और वो पूर्णता प्राप्त करेगा। भविष्य बने आगामी मानव जाति दिव्य शरीर धारण करेगी, ह्यूमनाइज फॉर्म में बदल जाएगी। इससे विज्ञान बहुत परेशान है, पर ऐसा कैसे ठीक हो रहा है, इसका पहले जवाब क्या है हमारे पास। तो मैं जो आपको इसमें 2 ही तरीके हैं भैया, नाम जप और ध्यान। पहला तो नाम जप, जो गुरु देता है उसको निरंतर जपना होता है। रामली जी के लोग अब वो एक जब विज्ञान एजपाजात भाई आपके अंदर जो बैठा है वो जपना शुरू कर देगा। रैदास के भजन से स्पष्ट होता है एजपा क्या है। रैदास के गुरु ने बताया कि बेटा नाम जपो तो जपना, लेके विचार अब वो बंद ही नहीं हुए। तो रैदास जी परेशान हो गए, वो कहने लगे अब कैसे छूटे, नाम रट लगे। अब कैसे छूटे, नाम रट लगे। इस प्रकार आप जो बीमार है, कैंसर है, ऐसे कोई भी ऐसा रोग है, ठीक हो रहा है, समझे। महर्षि अरविंद ने कहा है कि इस देश का उद्धार 2 मंत्र करेंगे। पहला मंत्र वंदे मातरम, 1906 में प्रकट हो गया। आज भी वंदे मातरम नहीं बोलने दिया जा रहा है, ये बात करते हैं। और दूसरे के लिए कहा है वो संजीवनी मंत्र होगा। जो गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप
हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिक उसे नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताएगा। रहदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम के लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द क्या था, लाने मिला हुआ बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आएगा। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव। मेरी बच्चों से अनुरोध है कि अपना कैमरा ऑन कर लें और 15 मिनट के लिए आज्ञा चक्र पर गुरुदेव का ध्यान करें। जय गुरुदेव, जय राधा गुरुदेव।
जय गुरुदेव। ध्यान का समय पूरा हुआ। सभी बच्चों से अनुरोध है कृपया ध्यान से बाहर आए। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। हाँ, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। आज पीके सिंह गुरु भाई जी नहीं है, हम मैं ही थोड़ा बच्चे लोगों का एक्सपीरियंस कर लेता हूँ। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। गुरुदेव की कृपा है चलने वाले इस सेशन में सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चे लोगों के ऊपर गुरुदेव की अपार कृपा रहती है। जो हम लोग बच्चे लोगों का जो ध्यान करवाते हैं और ध्यान में बच्चे लोगों का जो योग होता है वो देख के बड़ा ही आनंद लगता है और बड़ा अच्छा लगता है। हमारा ये सिद्ध योग जो बाहर से अगर देखें तो जिसमें ऐसा ऐसा रिश्ता हिलता है तो लगेगा कोई भी कुछ ऑकवर्ड चीज हो रहा है, कुछ गलत चीज हो रहा है, लेकिन यही सिद्ध योग का प्रोसेस है जिसके माध्यम से कुंडली शक्ति जागृत होती है और जागृत होने के बाद योग करवाती है और यही वास्तविक योग है। और इसी वास्तविक योग के माध्यम से हम लोग उस परम सत्ता तक पहुंचते हैं। मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए सभी बच्चों से अनुरोध करूंगा कि मैंने उनकी जो अनुभूतियां हैं गुरुदेव के ध्यान करने के बाद, गुरुदेव के जीवन में आने के बाद जो जो अनुभूतियां हो रही है उसको काइंडली हैंड रेस करें और अपनी बातें रखें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जय गुरुदेव। जी जी जी। चलिए अब एक एक करके आए कोई भी बच्चे अपनी कोई अनुभूति हो। हाँ, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हैंड रेस करें और बातें रखें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बुद्धि प्रकाश गुरु भाई के हैंड आईडी से हैंड रेज हुआ। बच्चे लोगों का स्वागत है। जय गुरुदेव। आइए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलिए एक एक करके बताइए। जय गुरुदेव। मुझे ऐसा दिखा था कि एक फ्लावर था, वो एकदम कली के जैसे बंद था और उसके अंदर से एक दिव्य प्रकाश निकला और फिर वो पूरा कली से खिल गया और उसके अंदर गुरुदेव बैठे हुए थे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक्चुअली मैंने हम लोग जो साधना करते हैं उसमें हमारे जो मस्तक के ऊपर गुरुदेव बोलते हैं हजारों दल का एक तो कमल है। हाँ, जिसको सहस्त्र दल कमल कहते हैं। वो एकदम सुंदर वाइट प्रकाश के जैसा रहता है और उसी में परमात्मा विराजते हैं। हाँ, गुरुदेव बोलते हैं या सहस्त्रार में रहता है और आज्ञा चक्र में हम लोगों को दर्शन देता है वो परमात्मा। हाँ, कोई सहस्त्र दल कमल तुमको दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर चीज है। परमात्मा वहीं पर बैठते हैं वहीं पर, वहां नहीं हम लोगों का जीवन का उद्देश्य रहता है। बोलो और बताओ। बहुत सुंदर। हाँ। और वो जो फ्लावर था उसके अंदर कान्हा जी यूं बांसुरी लेके उसकी साइड में गुरुदेव के कोने में खड़े थे और एक साइड गुरुदेव बांसुरी पकड़ के खड़े हुए थे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जय गुरुदेव। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन होना गुरुदेव ने बता दिया है। गुरुदेव बताते हैं कि श्री कृष्ण भगवान ने अपनी बांसुरी गुरुदेव को दे दी, बोले आगे का काम तुमको संभालना है। अब तक मैं कृष्ण भगवान के रूप में संभाल रहा था, अब गुरुदेव हमारे कलयुग के रूप में कल की भगवान चले आए हैं। अब गुरुदेव ही सबको संभालेंगे। हाँ, गुरुदेव की सेवा करना। गुरुदेव कल की भगवान है, केवल गुरुदेव ही नहीं है, कल की भगवान है। उनके चरणों की सेवा करना मैंने भगवान परमात्मा के चरणों की सेवा करना है। हाँ, और जय गुरुदेव। चलिए सावित्री मीना गुरु बहन की आईडी से हैंड रेस हुआ। बच्चे ने हैंड रेस किया है, स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय। कुछ नाम बताओ, सही लग रही हो? नाम बताओ। अरे नाम बता। नाम राधे।
हाँ बताओ राधे नाम। राधे मीना राधे मीना। वाह नाम है। बताओ ध्यान करी थी आज? ध्यान करती हो? हाँ क्या करे, ध्यान नहीं करती क्या करती हूँ। बताओ बताओ तुम बताओ। दादा गुरुदेव और मैं और गुरुदेव है ना, दादा गुरुदेव बर्फ के लड्डू बनाए तो हम कह रहे दादा गुरुदेव गुरुदेव और मैं। गुरुदेव दादा गुरुदेव और कहाँ गई थी? बैठे हुए थे? हाँ ध्यान में। गुरुदेव कैसे दिखाई दिए? कौन से रंग के कपड़े पहने थे गुरुदेव? गुरुदेव सफेद। सफेद रंग के कपड़े पहने, जैसे फोटो में रहते हैं वैसे ही दिखाई दे रहे थे गुरुदेव? हाँ गुरुदेव। हाँ क्या गुरुदेव तुमको कुछ बोले? कुछ बोले क्या गुरुदेव? नहीं नहीं बोले। जय गुरुदेव जय गुरुदेव बोल दे जय गुरुदेव जाइए रास्ते तू जा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ध्यान कर रही क्यों हो रहा था? हाँ बताओ। मैं परसों मतलब मेरे को परसों के दिन गुरुदेव एक दीपक होगा उसके अंदर बैठे थे, उसके नीचे कमल का फूल था परसों। बहुत सुंदर। कहाँ दिखाई दिया? मैंने ध्यान करते समय सपना में दिखाई दिया? कब दिखाई दिए? ध्यान करते हुए। गुरुदेव कमल में बैठे हुए थे। बहुत सुंदर। हाँ भगवान सब कमल में ही विराजते हैं। कमल फूल में ही विराजते हैं। और बताओ और याद करो। और आज मेरे को आज्ञा चक्र पर गुरुदेव दिखे, गुरुदेव की आँख के अंदर फिर दादा गुरुदेव दिखे, फिर दादा गुरुदेव के आँख के अंदर कृष्णा जी दिखे, फिर उन तीनों का बालक रूप आ गया। वाह बहुत सुंदर। बोलते हैं ना हमको तो नहीं दिखाई देते हैं गुरुदेव। गुरुदेव बोलते हैं वो ईश्वर जो है सहस्त्रार में रहता है। हाँ और आज्ञा चक्र दिखाई देता है। हाँ गुरुदेव की वाणी कितना सत्य साबित होती है। देखो गुरुदेव से तुम मिली नहीं, हाँ घर में बैठ के ध्यान करती हो, ध्यान करने से गुरुदेव यहाँ दिखाई देते हैं ये आज्ञा चक्र में। गुरुदेव स्वयं भगवान है, उनकी बातों पर विश्वास रखना है। और गुरुदेव जैसे बता के गए हैं मंत्र जाप पर ध्यान करना है करना है। वो परमात्मा आज्ञा चक्र में दिखाई देता है। बोलो। बहुत 31 तारीख की बताएं। 31 तारीख की तेरा बर्थडे नहीं था क्या? केक नहीं खाए कुछ दिन। और कुछ अगर याद आ रहा है तो बताओ। जय गुरुदेव मेरे को मेरे बर्थडे के दिन मैं गुरुदेव ने केक दिखाया था। एक दिखाया था। 31 तारीख को। हाँ ये 31 बर्थडे था। थैंक यू। बहुत जय सुंदर। गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। पहले नाम बताओ। प्रमोद। हाँ, दिन भर जय गुरुदेव बोलते हो? मंत्र जाप करते हो? ध्यान करते हो? करता हूँ। एक बार 2 बार करते हो? हाँ ध्यान कितनी बार करते हो दिन में? 2 बार। 2 बार ध्यान करते हो? बाबा रे बाबा। बताओ ध्यान करना अच्छा लगता है? 15 मिनट बैठ पाते हो ध्यान करते हुए? हाँ हाँ बताओ बोलो क्या बोलो। मुझे कल है ना गुरुदेव घोड़ी पर बैठे हुए दिखे थे, उनके हाथ में तलवार थी और सफेद कलर के कपड़े पहन रखे थे। कब दिखाई दिए थे? ध्यान में कि स्वप्न में, सपने में, रात में? कब दिखाई दिए? ध्यान में। ध्यान में दिखाई दिए? फिर से हाँ बताओ, डिटेल में बताओ कितना देर तक दिखाई दिया? हाँ क्या क्या चीज कैसे दिखाई दिया? याद करो। बताओ। मैं शाम को ध्यान कर रहा था ना, जो गुरुदेव घोड़ी पर बैठे हुए दिखे थे, उनने सफेद कलर के कपड़े पहन रखे थे और हाथ में तलवार थी। बाबा रे बाबा बहुत सुंदर। हाँ इसका
पूरे सफेद रंग करके रखिए क्या? गुरुदेव सुनो, गुरुदेव क्या है, कल की भगवान है ना। एक्चुअली गुरुदेव से आने के पहले कृष्ण भगवान थे। कृष्ण भगवान 9वें अवतार, हाँ, बांसुरी चक्र लेकर आए। अब गुरुदेव जो आए हैं कल की भगवान, वो क्या घोड़े पर सवार रहेंगे, हाँ, और साथ में सफेद रंग का तलवार उनके हाथ में रहता है। सफेद रंग के घोड़े पर तलवार लिए हुए, हाँ, गुरुदेव बने कल्कि के भगवान है, हाँ। और कल्कि के भगवान का स्वरूप ऐसा ही शास्त्रों में वर्णन किया गया है, और गुरुदेव आपको कल्कि भगवान के रूप में दर्शन देते हैं। भगवान माने आज के इस कलयुग के भगवान का दर्शन आपको आज्ञा चक्र में दिखाई दे रहा है। बहुत सुंदर गुरु, बहुत कृपा है। अच्छा लगा किसी ने गुरुदेव को क्या अच्छा लगा, आनंद आया। 90% जय गुरुदेव, बहुत दिव्य। वाह, वाह, ये तुम्हारे आसपास जो बच्चे लोग हैं उन लोग का भी अनुभव बड़ा दिव्य दिव्य हो रहा है। गुरुदेव के रूप में दिखाई दिए हैं। जय गुरुदेव, बोलिए। मुझे हाँ जैसे दिखाता, मतलब एक जगह पर गुरुदेव थे और आप भी थे, और मतलब पीके सिंह जी और दादा गुरुदेव थे, मतलब नाव भी थी वहाँ, और अपन सब बैठे हुए थे। गुरुदेव ने कहा कि मैं 2 मिनट में आया अभी। मैंने कहा ठीक है। फिर गुरुदेव उधर से आए, मतलब उनके हाथों में जूस था। गुरुदेव ने अपन सबको दिया जूस, अपन ने पिया। तो गुरुदेव ने कहा अब बताओ देख के भाई कौन सा मतलब कहीं का जूस है। फिर आपने कहा उनसे कीवी है, तो आपके हाथों का प्यारा जूस है। बहुत सुंदर, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। एक्चुअली गुरुदेव भगवान है। गुरुदेव को हम लोग को हर पर हर क्षण सोचना है, समझना है। हर पल गुरुदेव सपनों में आए, को गुरुदेव कहीं ले जाकर दिखाए। हाँ, ये सब चीज गुरुदेव ही करवाते हैं। इसी में हमारा कल्याण है, हाँ, इसी में हमारा सब कुछ है। और बताओ। मैंने गुरुदेव से कहा गुरुदेव आप ये अनुभूति उनको ही करा देते। गुरुदेव ने कहा कि मैंने उनको नहीं कराई, तेरे को कराई, तू उनको बताएगी तो उनको अच्छा लगेगा। जय हो, जय हो, जय हो। बहुत सुंदर, हाँ, तुम बताई तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा। ठीक है, गुरुदेव हम लोग को साथ में रखते हैं, हाँ, कहीं लेके जाते हैं, हाँ। कैसे जी बैठे तो हमने बैठ कर कहा कि मेरे को तो जूस अच्छा लगा, अब मैं भी जूस बना के लाऊं क्या। फिर गुरुदेव ने कहा हाँ बना के ला। वहाँ पर मतलब गुरुदेव तो बैठे, तो फिर वहाँ दादा गुरुदेव आ गए, और पीके सिंह जी उधर जूस बना के लाए ना, तो वो आम का जूस बना के लाए। फिर गुरुदेव से दादा गुरुदेव सिंह ने पूछा कि वो ये काहे का जूस है। गुरुदेव उनने कहा मतलब आपने पूछा दादा गुरुदेव से ये काहे का जूस है, आप बताओ। दादा गुरुदेव ने कहा ये भी तेरे हाथों का प्यारा जूस है। जय हो, जय दादा गुरुदेव। चलो, ये बताओ, ये कब दिखाई दिया? स्वप्न में, ध्यान में, कब दिखाई दिया? अभी दिखाई, जब ध्यान कर दी थी तब। ध्यान कर रहे थे, बहुत सुंदर, हाँ। चलो, और बताओ। जय हो। और मतलब पहले मंडे से मेरे उंगली में थोड़ा सा कट आ गया था। गुरुदेव ने ध्यान करते वक्त कहा कि ये तो मेरे लिए छोटी मोटी सी परेशानी है, तो नहीं निपटा दूंगा मैं। यस, ये तो छोटी मोटी घटना है, ऐसे निपटा दे गुरुदेव। ठीक है। कट ठीक हुआ फिर? और मंगल मतलब ट्यूसडे को गुरुदेव ने मतलब गुरुदेव ऐसे दीपक में बैठे हुए थे, वहाँ कमल था, ऐसे बैठे हुए थे। गुरुदेव से मैंने कहा गुरुदेव आप उठ जाओ, ऐसा करो मैं यहाँ दिया जलाऊं। गुरुदेव ने कहा नहीं मैं नहीं उठूंगा, मेरे पे जला सकती है। मैंने कहा नहीं जला। गुरुदेव ने मतलब आधे ही जगह कर दी, और आधे में गुरुदेव बैठे थे, और गुरुदेव ने खुद ने माचिस लेके आधा दिया जला दिया। जय हो, जय हो, जय हो, बहुत सुंदर, हाँ। और गुजरात को मतलब मैंने गुरुदेव मम्मी ने कहा कि तुझे भी खीर बनानी सीखनी है, गुरुवार है तो गुरुदेव के लिए खीर बना दे। और उस दिन मैंने सुबह ध्यान भी करा था, तो सुबह के टाइम गुरुदेव ने कहा गुरुदेव आए, तो गुरुदेव ने कहा अच्छी लगी खीर की।
गुरुदेव आगे खाए। हाँ ये बहुत। और बताओ। और शुक्रवार को मेरी बहन का बर्थडे भी था, तो गुरुदेव ने कहा मुझसे कि है ना ऐसा करते हैं, तो है ना तेरी बहन को मैं यहाँ लाता हूँ और है ना मैं केक बना रहा हूँ, मतलब तू केक बना दे। मैंने गुरुदेव कहा मुझे तो नहीं आता बनाना। गुरुदेव चल गए, वहाँ दादा गुरुदेव आए, उनने कहा कि मत बताना, मैं बना देता हूँ तेरे लिए एक अच्छा सा केक। दादा गुरुदेव ने एक अच्छा सा जय गुरुदेव लिख के बढ़िया सा केक बना दिया। उन्होंने कहा मैंने बना दिया, आप यस यस यस, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। गुरुदेव बच्चों के बर्थडे में केक खिलवाते हैं, बनाते हैं। बहुत सुंदर, बहुत। जय हो जय हो, जय गुरुदेव, जय आदा गुरुदेव। देखा था, मतलब पीके सिंह जी एक जगह पे बैठे थे, वहाँ नीचे वाइट कलर का कपड़ा बिछा हुआ था सुंदर सा, और गुरुदेव भी मतलब वहीं बैठे थे। गुरुदेव ने दादा मतलब पीके सिंह जी से कहा कि ध्यान कर लेते हैं। हमने कहा नहीं मैं तो करूँगा, बिल्कुल करूँगा, मैं तो घंटे बाद करूँगा आज। गुरुदेव ने कहा हमसे घंटे बाद तो रहने दे, 15 मिनट ही बहुत होते हैं मेरे को टाइम देने के। यस, तुम्हारे मुंह से गुरुदेव की बातें हम लोग को सुन के अच्छा लगता है। गुरुदेव लास्ट बार तुम जब बोली थी, गुरुदेव ने बताया अगर तुम नाम नहीं जपोगी तो बीमारी ठीक नहीं होगी। और अभी 15 मिनट याद करना है, घंटा भर नहीं करना है। बहुत सुंदर। मैंने कहा कि तू तो घंटा भर क्या 24 घंटा में मत जप लिया कर, ये बहुत होता है। यस, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तुम्हारा नेटवर्क कुछ वीक हो रहा है मेरे ख्याल से। 1 मिनट तुम रुको, बुद्धि जी गुरु भाई की आईडी से बच्चे जुड़े हैं, उनको ले लेते हैं पहले। हाँ जय गुरुदेव, तुम रुके रहो। बुद्धि जी गुरु भाई की आईडी से हैंड रेज हुआ, बच्चों का स्वागत है। जय गुरुदेव, बोलिए। ओहो, गुरुदेव की तस्वीर बनाए हैं। है कैम वॉइस वॉइस ऑन कीजिए। जय गुरुदेव, प्रभु की जय हो। जय जय गुरुदेव। नाम बताओ। हर्षित। हाँ बताओ, क्या गुरुदेव क्या दिखाए ध्यान में? गुरुदेव क्या बोले? ये कह रहे हैं गुरुदेव दिखे। गुरुदेव दिखाई दिए, कहाँ दिखाई दिए? कहाँ दिखाई दिए? बहुत करो ना, ये यूट्यूब पे जाते थे ज्ञान दोनों को बारम दिखाई। यहाँ दिखाई दिए, यहाँ दिखाई दिए, माथा में आंख बंद करने से दिखाई। ये यूट्यूब पे जाते हैं, इसको निकालते रोड पे दिखे यूं कह रहे। अपनी आवाज चल जाओ। बोले भीख भी आता वाला। जय ये कह रहे हैं मुझे घूमने लेके गए थे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ऐसे गुरुदेव का हम लोगों को ध्यान करना है, गुरुदेव के साथ जुड़े रहना है, गुरुदेव की सेवा करना है। तब गुरुदेव हम लोग घुमाए ले जाते हैं और सब कुछ दिखाते भी हैं, केक भी कटवाते हैं, और गुरुदेव हमारा सब काम भी करते हैं। जय गुरुदेव। और सावित्री मीना की आईडी से और कुछ बोलना चाहे तो स्वागत है बच्चों। और कोई गुरु भाई हो, गुरु बहन? हाँ बोलो बोलो सावित्री, इधर कैमरा ऑफ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बोलो, तुम्हारी बातें रह गई थी, बताओ। और मुझे कल बस ये भी दिखा था कि मतलब गुरुदेव ऐसे तो व्हाइट घोड़े पे बैठते हैं, गुरुदेव मतलब माता जी जैसे शेर पे बैठती ना, वैसे ही गुरुदेव शेर पे बैठ दिए। गुरुदेव ने कहा मैं तो किसी में भी बैठ जाऊं, मेरी तो हिम्मत है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, बहुत सुंदर। हाँ, सब कुछ जय गुरुदेव। गुरुदेव। क्या है, गुरुदेव सब जगह बैठ सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ बोलना चाह रही है? नहीं। ये बहुत सुंदर आज का सेशन हुआ। पीके सिंह गुरु भाई नहीं है।
और कोई बच्चे अगर बोलना चाहे तो सामने कृपया हैंड रेस करें। अदरवाइज हम लोग सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करेंगे। हाँ, तो सबसे अनुरोध है कृपया कैमरा ऑन करें और जयकारा लगाते हैं। जय गुरुदेव, जय अदा गुरुदेव। बोलिए सब प्रेम से कल की भगवान की। सभी जय हो। जय हो। की जय हो। जय हर की। जय हो। जय कर लेना बाद में, रुक जाओ तो रुक लो। ध्यान हो सभी को। गुरुदेव का ध्यान करना है और मंत्र जाप सभी को।